हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। आपकी परीक्षाएं वो चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक अपडेट निकल के आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जितने भी अपियरिंग वाले छात्र हैं, जैसे मान लीजिए सीटेट हो, डीएलएड हो, चाहे बीएड हो, सभी के लिए जो है इस भर्ती में मौका मिलने वाला है। यानी कि जो आपकी 50,000 जो वैकेंसी है वो बहुत, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी के लिए काफी सुनहरा अवसर है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे और बीपीएससी टीआरई 2.0 नई जो परीक्षा थी वो घोषित कर दी गई है, इसके बारे में बात करेंगे। बीएड पीआरटी में शामिल को लेकर के मांग की जा रही है। तो सारा अपडेट आपको देंगे, वीडियो पर बने रहेगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आती है तो आपको हम बताते रहेंगे। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे नई शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या अपडेट निकल के आया है उसके बारे में। जो आपकी नई शिक्षक भर्ती है यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी जो आपकी टीआरई 3.0 जो आपकी भर्ती है उसमें जो है यहाँ देखिए अपियरिंग, जितने भी अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, अपियरिंग 2022-24 डीएलएड अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 3 में मौका दिया जाएगा। केशव कुमार पाठक, यानी कि इनके द्वारा ये चीज बताई जा रही है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी डीएलएड वाले हैं, जिनका सेशन जो है 2022 और 24 है, उनका जो है जुलाई में एग्जाम तो होगा ही, उससे पहले इन्होंने कहा कि उससे पहले हम एग्जाम करवा देंगे, जिससे आप लोग की भर्ती में सम्मिलित हो पाए। तो ये वीडियो था, लेकिन हम वीडियो नहीं दिखा सकते आपको। बाकी यहाँ पे सारी चीजें अपडेट आपको हम देते रहते हैं। तो जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं अच्छा स्कोर करें, मतलब कि उनका बैक न लगने पाए, सारा कुछ मतलब क्लियर रहेगा। आप लोग सीटेट किए तो बात है नहीं, सीटेट का फॉर्म भी अप्लाई किया होगा और 21 जनवरी 2023 को जो है आपका पेपर, वो मतलब 21 जनवरी 2024 को आपका सीटेट का भी पेपर है। तो आप लोग अच्छे से दीजिएगा और क्वालिफाई करिएगा, जिससे आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपको मौका मिल जाए, मतलब की परीक्षा देने के लिए। उसके बाद से यहाँ देखिए अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक ट्वीट भी किया था, वी आर प्लानिंग टू हैव सीसीपीटी एवरी ईयर ऑन 13 सितंबर मेंस इन द फर्स्ट। यहाँ पे ये तो हो गई अलग अलग एग्जाम की, लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये आपका ट्वीट आया था 1 दिसंबर 2023 को, और यहाँ लिखा हुआ है कि टीआरई इज आल्सो लाइकली टू बी हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त एवरी ईयर। यानी कि अगस्त के लास्ट, यानी कि अंतिम सप्ताह में जो है आपकी टीआरई कराई जाएगी। तो तैयारी आप लोग बिल्कुल बनाए रखिए, और जिनका भी मतलब कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, आपकी मार्कशीट में नाम गलत हो या कुछ भी, उसको आप लोग अभी से जो है सही करवा लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सारा कुछ अपडेट वहां पे सही रहेगा, तभी जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, अन्यथा जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे टीआरई आल्सो लाइकली टू, यानी कि अगस्त महीने की जो है लास्ट में जो आपकी टीआरई फिर से कराई जाएगी, और वो भी यहाँ पे पाठक जी के द्वारा बताई गई थी कि 50,000 जो है वैकेंसी आपकी देखने को मिलेगी इस बार टीआरई 3.0 में। तो ये काफी अच्छा अपडेट है। जितने भी सीटेट अपियरिंग वाली स्टूडेंट हैं, जो भी अपियरिंग वाले स्टूडेंट थे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में मौका मिलने की उम्मीद बहुत लगाए थे, लेकिन किसी कारणवश उनको जो है मौका नहीं मिला और कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। जिस प्रकार से उन्होंने समझा था कि टीआरई 1 में मौका मिला था, उसी प्रकार टीआरई 2 में भी मौका मिलेगा। तो अब एकदम मान के चलिए कि कोई भी भर्ती होगी टीआरई 3.0, तो उसमें जो है अपियरिंग को बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। जिनका मतलब सारा कुछ कंप्लीट होगा उसी को जो है मौका दिया जाएगा भर्ती में। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो नई परीक्षा तिथि को लेकर के क्या अपडेट है, कि कौन से जो परीक्षा आपके रद्द कराई गई थी उसकी परीक्षा तिथि क्या। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी के 2 केंद्रों की रद्द परीक्षा पटना में 18 को, यानी कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे कड़ी के 2 केंद्रों की परीक्षा 18 दिसंबर को रखी गई, यानी कि पटना में होगी। दोनों केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पटना की कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय यारपुर में और परीक्षा होगी, और 8 को एनएसडीवीए पब्लिक स्कूल में डुमरा सीतामढ़ी में गणित प्रश्न पत्र का जो है क्रम जाने की वजह से, यानी कि क्रम जाने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई थी। यानी कि जो सीतामढ़ी में आपकी परीक्षा रद्द हुई थी और इसको लेकर के तो परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस केंद्र की 444 अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा होगी। वहीं 9 दिसंबर को मेमोरी इंटरनेशनल स्कूल लक्ष्मीपुर में सिवान में हिंदी व अंग्रेजी की 6ठी से 8वीं कक्षा की परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से रद्द किया गया था। इस केंद्र में 84 अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, और आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि दोनों केंद्रों की परीक्षा, जो केंद्र की रद्द परीक्षा पटना में होगी, यानी कि जो भी परीक्षाएं रद्द की गई हैं उनकी परीक्षाएं आपको पटना में कराई जाएंगी। और 18 दिसंबर को, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, 18 दिसंबर को पटना में होंगी। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो 1 से लेकर 5वीं के 22,000 बीएड शिक्षकों के मामले में सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि पटना उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट निर्णय के आलोक में जो 6 दिसंबर के अपने न्यायाधीश में स्पष्ट किया था कि जो राज्य में प्राथमिक विद्यालय में, यानी कि जो कक्षा 1 से 5 में बीएड डिग्री धारक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं होंगे, इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीटी के वर्ष 2010 के ओरिजिनल जो अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति बरकरार रह सकती है, और कई की गई जो नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। और पटना उच्च न्यायालय में बताया गया कि था कि 28 जून 2018 की जो एनसीटी की गाइडलाइन थी वहां पे उसको फॉलो किया जाए। यानी कि यहाँ पे देखिए जो पटना उच्च न्यायालय में 22,000 यहाँ पे शिक्षकों के लिए जो नौकरी का मतलब कि उनको नौकरी करते होंगे कई साल, और उसके बाद यहाँ देखिए उनको जो है पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जो है 1 से लेकर 5वीं कक्षा के शिक्षक पद के लिए अयोग्य करार गए, मतलब कि अयोग्य करारे गए। और तकरीबन 22,000 बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षकों के मामले में राज्य सरकार जो है अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यानी कि अब मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वहां पर भी देखिए क्या अपडेट आती है उसके बारे में तो हम बताते रहेंगे। आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी।
यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 26/2023 जो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, यहाँ पे 26 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा फल से संबंधित शिकायत आपत्ति शपथ पत्र के माध्यम से आयोग की तो दिनांक 29 से लगा करके मतलब कि 29/10/2023 लगा करके 12/11/2023 तक दर्ज करने की जो सूचना थी वो निर्गत की गई थी। यानी कि जो 498 अभ्यर्थियों के द्वारा ये मतलब कहा गया था, इनके द्वारा ये कहा गया था कि अपने विषय में कट ऑफ 39 से अधिक अंक पाने का दावा कर रहे थे। यानी कि 498 अभ्यर्थी ऐसे थे कि 39 से अधिक अंक पाने का दावा कर रहे थे, लेकिन उक्त संबंधित कोटि में कट ऑफ 39 है जो अभ्यर्थी का जो है प्राप्तांक जो वस्तुतः महिला व आरक्षित कोटि का है। उसके बाद में देखिए कहने का मतलब ये है कि जो 498 व्यक्तियों ने दावा किया था कि उनका जो कट ऑफ है 39 से मतलब कि ऊपर है, लेकिन उसको जो पाया गया, जब जांच किया गया तो वहां पे पाया गया कि वस्तुतः जो महिला वो आरक्षित कोटि का है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या जो है 2374 पर देखते हुए स्पष्ट है कि अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अंक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता और इन्हीं परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। यानी कि जो भी कट ऑफ के नीचे हैं उनको तो बिल्कुल शामिल नहीं किया जाएगा, तो जो है न्यूनतम अंक से कम है यानी कि कट ऑफ को भी जो है पार नहीं कर पाए हैं तो कैसे जो है इसको शामिल किया जाएगा। ये चीज यहाँ पे दी गई है। बाकी उनका रोल नंबर है जिन्होंने ये दावा किया था, मतलब 498 अभ्यर्थियों। तो आशा करते हैं ये कुछ अपडेट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जितने भी अपेयरिंग स्टूडेंट हैं बिल्कुल अपनी तैयारी फोकस करिए और अगली भर्ती जो है आपको बिल्कुल आप सम्मिलित